कक्षा नौवीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड थी कि यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लो, तो फाइनली आपका यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आ चुका है, ठीक है। और इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आपका फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर कराया जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो जो लाइक के बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए और इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। मैं आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के रहेंगे सही विकल्प। तो पहला आता है कबीरदास की एक रचना है, तो आपको यहाँ पर कबीरदास की रचना बताना है कौन सी है। तो आपका आता है साकेत और बात आपका बीजक और सात आपका कुरुक्षेत्र और दाता आपका यामा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक, कबीरदास की एक रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका बीजक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको सुनना है, जिससे पूरा पेपर है वो आपको यहीं पे याद करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो आप यहाँ पर आता राम, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर और बात आप माखनलाल चतुर्वेदी और साथ आपका महादेवी वर्मा और दाता आपका जयशंकर प्रसाद। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक, कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है काव्य के भेद हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दृश्य काव्य और बात आपका श्रव्य काव्य और साथ दृश्य और श्रव्य काव्य और दाता आपका नाट्य और कथ्य काव्य, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया काव्य के भेद हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा दृश्य और श्रव्य काव्य, ठीक है। तीसरे का आपका सा का राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया, ठीक, कर दिया था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जेल में और बात आपका कांजी हाउस में और साथ आपका गौशाला में और दाता घर में। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा कांजी हाउस में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता समास के प्रकार हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 2, बात आपका 3 और सात आपका 4 और दाता 6। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया समास के प्रकार हैं, तो समास के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके 6, ठीक है। 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर 6वां आता है, ठीक है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो आपको बताना है यहाँ पर इस जल प्रलय में पाठ की कौन सी विधा है। तो जो इसके राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा रिपोर्टाज, ठीक है। रिपोर्टाज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपके यहाँ पर 2 आता है, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता झांसी का प्रसिद्ध, ठीक है, झांसी का डॉट डॉट प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो जो आपका झांसी का प्रसिद्ध महाकाव्य वो है आपका पद्मावत, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है, ठीक है, कैदी और कोयल दोनों ही डॉट डॉट देश की वासी हैं। तो यहाँ पर कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश की वासी है। तो गुलाम आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है करुण रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव है आपका शोक, शोक आपका राइट आंसर रहेगा तीसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका चौथा आता है रिक्त स्थान, ठीक है, एकांकी में डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पर एकांकी में होता है 1 अंक, ठीक है, 1 अंक आपका राइट आंसर रहेगा चौथे रिक्त स्थान का। फिर आपका 5वां आता है रिक्त स्थान, ठीक है, बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग आपका हो जाएगा 5वें रिक्त स्थान का आंसर। फिर आपका 6वां आता है रेणु का पूरा नाम डॉट डॉट है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। आपका 6वें का करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, ठीक है। तो पहला आता कबीर एक समाज सुधारक थे। तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं। तो यह भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका जो तीसरा आता है रामचरितमानस एक महाकाव्य, तो यह भी सत्य रहेगा। चौथा आता तिब्बती जमीन छोटे बड़े, ठीक है, जागीरदारों में बटी हैं। तो यह भी सत्य रहने वाला है। और 5वां आता उत्थान का विलोम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए उत्थान का विलोम
उन्नति है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। जो 6 में आता है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, जो आपका 5वां असत्य रहने वाला है और बाकी आपके सभी सत्य रहने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, स्तंभ आपकी आ और बा में दी गई सही जोड़ी जो कि 6 नंबर की रहेंगी। तो जो आपकी पहली आती है, ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद, तो इसको आपको किससे मैच करना है? इसको आपको मैच करना है सरस्वती पत्रिका से। फिर दूसरी आती है उपन्यास सम्राट, तो इसको आपको प्रेमचंद से मैच करना है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, जो आपके उपन्यास सम्राट हैं वो प्रेमचंद हैं। फिर आपकी जो तीसरी आती है यात्रा का सजीव चित्रण, तो इसको आपको यात्रा वृत्त से मैच करना है। ठीक है, जो तीसरी है वो आपको यात्रा वृत्त से मैच करना है। जो चौथी आपकी आती है नाटक, तो नाटक को आपको किससे मैच करना है? स्टूडेंट, नाटक को मैच करना है आपको अनेक अंग से। फिर जो आपकी 5वीं आती है फणीश्वर नाथ रेणु, तो इसको आपको आंचलिक उपन्यासकार से मैच कर देना है। ठीक है, और जो आपकी आती है 6वीं उल्लू बनाना। ठीक है, उल्लू बनाना का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ख बनाना। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर ली होंगी। ठीक है, आपकी 6 नंबर की हमने सही जोड़ी कंप्लीट करा दी है। तो वीडियो के यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी हिंदी का पेपर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर पाएँ। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आता है, गाँव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? तो इसका आंसर है बादल। ठीक है, बादल आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। फिर आपका जो दूसरा आता है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती हैं 13 मात्राएँ। ठीक है, 13 मात्राएँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है तीसरा, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, रस आपका राइट आंसर रहेगा तीसरे का। चौथा आता है, साहित्यिक पुरखे किससे कहा गया है? तो यहाँ पर साहित्यिक पुरखे मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद। फिर आपका आता है 5वां, ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर ठीक है, ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है, ठुकरा देना। ठुकरा देना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठुकरा देना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 6वां, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो यहाँ पर इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को, ठीक है, मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, मृत्यु का तरल दूध। ठीक है, मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मृत्यु का जो आपके यहाँ पर दिया गया, इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक है, इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट करा दिए। अब चलिए आपके जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 6 आता है, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखी। अथवा आता है, चाबाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, सभी आंसर आपको इसी वीडियो में कराए जाएंगे। पहले आप जो यहाँ पर 2-2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले आप 2-2 अंक के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनके आंसर हम आपको बताते हैं। ठीक है, 7 माता कबीरदास के शिल्प सुंदर की 2 विशेषताएं लिखी। अथवा आता है, सुमतानंद पंत के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखी। फिर आपका था, कवि पंत ने गाँव को हारता जनमन क्यों कहा है? अथवा आता, गाँव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? फिर आपका आता, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखी। अथवा आता, अनुप्रास अलंग की परिभाषा उदाहरण से लिखी। और आपका 10वां प्रश्न आता, महाकाव्य खंडकाव्य में आपको कोई 2 अंतर लिखने। अथवा आता, रस किसे कहते, रस के अंगों के नाम लिखिए। फिर आपका 11वां प्रश्न आता है, प्रेमचंद की 2 रचना लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। और इसका अथवा आता, महादेव वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। फिर आपका प्रश्न नंबर आता, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अथवा आता, ठीक, किस घटना ने सलीम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया? फिर आपका प्रश्न यहाँ पर 13 आता, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। अथवा आता, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखना है आपको। फिर आपका 14वां आता, निपात शब्द क्या लिखिए। अथवा आता, तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण से लिखिए। ठीक है, जल्दी से आप इन प्रश्न देख लीजिए, फिर इनके आंसर भी आपको कराने वाले हैं। मुहावरे और एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। अथवा आता, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। फिर आपका जो आता, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखना है। अथवा आता, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपका 17वां प्रश्न आता है, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। अथवा आता, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो जो आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन है, ठीक है, इनके जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 6 में का सॉल्यूशन है, जिसमें आपको नई कविता की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो ये आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं यहाँ पर दी हैं, तो आपको याद कर लेना है। और ये आपका 6 में का अथवा का सॉल्यूशन, जिसमें आपको छायावाद की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो ये आपका 6 में का अथवा का सॉल्यूशन हो जाता है। फिर आपका जो 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको कबीरदास की सेल्फ सुंदर की विशेषताएं लिखनी थी। तो ये आपकी एक कबीरदास की सेल्फ सुंदर की विशेषताएं। और आप 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 7वें का अथवा का आंसर है। फिर आपका जो 8वां क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपको लिखना था गांव को हरता जलमन क्यों कहा गया, तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर जो आपका 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, गांव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा गया, तो ये आपका 8वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, दोहा प्रश्न जो आपका 9 दिया गया था, दोहा की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखनी थी। तो आपके यहाँ पर दोहा की परिभाषा दी गई, साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 9वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 9वें का अथवा का आंसर, जिसमें आपको ठीक है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखनी थी। तो ये आपके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ऊपर दी गई, साथ ही इसका उदाहरण नीचे दिया गया, तो दोनों याद कर लेने हैं। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 10वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना था। तो ये आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर यहाँ पर हो जाते हैं। संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है, जीवन का एक पक्ष या घटना वर्णित होती है, नायक इतिहास प्रसिद्ध है, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिए, पूरा याद कर लेना है। अब चलिए, आपका 10वें का जो अथवा वाला दिया गया था, जिसमें आपको रस की परिभाषा और रस के अंग लिखने थे। तो ये आपकी रस की परिभाषा दी गई, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। और रस के अंग आपके हो जाएंगे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। इनको याद करना। और जो आपके यहाँ पर दिए रस और स्थायी भाव, इनको याद नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 10वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 11वां प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपको प्रेमचंद की भाषा सही लिखनी थी, तो ये आपकी प्रश्न 11वें का आंसर है, ठीक है। और प्रश्न आप यहाँ पर 11वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको महादेव वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखनी थी। तो ये आपका 11वें का अथवा का आंसर, ठीक है। ये आपका प्रश्न 12वें का अथवा प्रश्न 12वें का आंसर है, ठीक है, जिसमें आपको छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, उसी का आंसर है, ठीक है। प्रश्न आप 12वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 12वें का अथवा का आंसर है। और ये आपका प्रश्न 13वें का आंसर, जिसमें आपको, ठीक है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखने थे। तो ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और ये आपका 13वें का अथवा का आंसर, जिसमें आपको कहानी उपन्यास में अंतर लिखना था। तो ये आपका दिया गया 13वें का अथवा का आंसर, ठीक है। यहाँ से कोई आपको 2 पॉइंट याद कर लेने हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 14वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको यहाँ पर बताना था कि नेपाल शब्द क्या है, उदाहरण से लिखिए। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर आप यहाँ पर 14वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं, आपको उदाहरण से लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो 15 प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपको मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर लिखना था। तो ये आपके 3 अंतर यहाँ पर दिए, तो 2 अंतर आपको याद कर लेना। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 15वें का अथवा दिया गया था, ठीक है, सालिम अली ने, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सालिम अली वाला जो क्वेश्चन दिया गया था 15वें का अथवा, तो ये आपका 15वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 15वें क्वेश्चन तक आंसर करा दिए हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ 15वें क्वेश्चन तक जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 16वें 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। 18वां था निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए, ठीक है। प्रेमी ढूंढत में फिरौ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई, ठीक है। इसका आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। इसका अथवा भी देख लीजिए, इसमें भी आपको यही करना है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया, तो इस गद्यांश के भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, ठीक है। और अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 20, जिसमें आपका स्वास्थ्य धन है विषय पे एक अनुच्छेद लिखना है। इसका अथवा आता है मासिक टेस्ट को लेकर अपने कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत को लिखिए। फिर आपका प्रश्न 21 आता है निम्नलिखित आपरित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखना आपको, जो कि 4 नंबर के रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका गद्यांश दिया है तो पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका पहला प्रश्न, दूसरा, 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। इसका अथवा आता है जो कि काव्यांश आता है, तो इस काव्यांश को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। आपसे गद्यांश है, ठीक है, गद्यांश नहीं बनता है तो आप काव्यांश भी कर सकते हैं, अथवा में है, ठीक है। और इसके 3 प्रश्न आपके दिए हैं, तो तीनों प्रश्न का आंसर आपको काव्यांश से मिल जाएंगे। अब 22वां आता अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और 23वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित। तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है हिंदी विषय का। और साथ ही जो आपके जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने नहीं कराया, उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा
टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।